रात भालू अकेला जंगल के रास्ते से घर लौट रहा है। आज तो पूरा जंगल अजीब लग रहा है। न कोई जानवर दिख रहा है, न किसी की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा सन्नाटा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो सामने आ। छिपकर डराने वाले को बहादुर नहीं कहते। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। फिर अचानक एक भारी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। बहादुरी की बात बाद में करना, पहले मेरा सवाल सुन। भालू कांप जाता है। कौन है तू? सामने क्यों नहीं आता? मुझे चेहरा नहीं, जवाब चाहिए। कैसा जवाब? ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोने के बाद हर कोई ढूंढता है, लेकिन मिल जाने के बाद उसकी कद्र करना छोड़ देता है? भालू कुछ पल सोचता है। रुक, ये कैसा सवाल है? पहले बता तू कौन है? कोई जवाब नहीं। 2 सेकंड बाद वही आवाज। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोने के बाद हर कोई ढूंढता है, लेकिन मिल जाने के बाद उसकी कद्र करना छोड़ देता है? भालू बेचैन हो जाता है। क्या ताकत? नहीं, धन होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोने के बाद हर कोई ढूंढता है, लेकिन मिल जाने के बाद उसकी कद्र करना छोड़ देता है? मुझे नहीं पता। अचानक हड्डियों वाले 2 पिछले पैर बाहर निकल आते हैं। भालू की सांस अटक जाती है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ 2 खड़े हुए हड्डियों के पैर। पहला जवाब गलत। पहली हड्डी जाग गई। भालू, रात को ऐसा क्या हुआ कि तू सुबह से कांप रहा है? तूने पूरी रात एक पल भी नहीं सोया, है ना? महाराज, अगर मैं खुद अपनी आंखों से न देखता तो कभी विश्वास नहीं करता। किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, लेकिन वही सवाल मेरी पूरी रात पर भारी पड़ गया। सिर्फ सवाल? इतना डर तो किसी शिकारी से भी नहीं लगता। यही तो बात है। उसने एक बार नहीं, 3 बार बिल्कुल वही सवाल पूछा। एक शब्द भी नहीं बदला। पहले सवाल बताओ। एक भी शब्द बदले बिना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोने के बाद हर कोई ढूंढता है, लेकिन मिल जाने के बाद उसकी कद्र करना छोड़ देता है? पूरा जंगल चुप हो जाता है। शायद धन। नहीं, मुझे लगता है ताकत। दोनों जवाब हो सकते हैं, लेकिन पक्का नहीं। मैंने भी यही जवाब दिए थे, लेकिन उसने कहा गलत। गधा चुपचाप सबकी बातें सुन रहा है। गधे, तू भी कुछ बोल। तेरे हिसाब से जवाब क्या है? अगर अभी जवाब दे दिया तो शायद हम वही गलती करेंगे जो भालू ने की थी। मतलब जिसने सवाल पूछा है वह जवाब से ज्यादा हमारी सोच को परख रहा है। अभी जल्दी नहीं, पहले समझते हैं कि वह चाहता क्या है। पूरे जंगल में वही आवाज गूंजती है। सभी जानवर एक साथ उस दिशा में देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ पल बाद आवाज भी बंद हो जाती है। महाराज, ये आवाज तो यहीं से आई थी, फिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जो दुश्मन दिखाई नहीं देता उससे डरना नहीं, उसे समझना चाहिए। मुझे लगता है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। और हड्डियों वाले पैर, वो भी क्या खेल थे? जंगल में फिर सन्नाटा छा जाता है। भालू झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा दुश्मन कोई ऐसा है जो अपने आने का सबूत भी साथ ले जाता है। रात गहरी हो चुकी है। सियार अकेला नदी किनारे पानी पी रहा है। अचानक मुझे पता है तू यही है। अगर सवाल पूछना है तो पूछ। कुछ पल की खामोशी, फिर वही भारी आवाज। लगता है तुम तैयार हो। मैं तैयार नहीं, मजबूर हूँ। सामने क्यों नहीं आता? सामने आने का समय अभी नहीं हुआ। अब मेरा सवाल सुन सियार, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वह कम नहीं होती,
बल्कि और बढ़ जाती है। सियार चौंक जाता है। रुको, मुझे सोचने दो। क्या खाना? नहीं, शायद दौलत। आखिरी बार पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वह कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है? सियार घबरा जाता है। मुझे नहीं पता। जमीन दोबारा कांपने लगती है। इस बार हड्डियों वाले 2 अगले पैर बाहर निकलते हैं। अब चारों पैर बन चुके हैं, लेकिन ऊपर अभी भी कुछ नहीं। सियार डर के मारे पीछे हट जाता है। दूसरा जवाब गलत। दूसरी हड्डी जाग गई। महाराज, अब मेरी बारी थी। उसने मुझसे भी सवाल पूछा। शांत हो जाओ, पहले सवाल बताओ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वह कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है? जंगल फिर से सोच में डूब जाता है। शायद खाना नहीं, धन होगा। या फिर ताकत? अभी गधे की तरफ देखने लगते हैं। गधे इस बार भी चुप रहेगा? नहीं, अभी नहीं। तुझे कुछ समझ आ रहा है ना? इतना समझ आ रहा है कि ये सवाल अलग अलग नहीं है। इन सब के बीच कोई रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता अभी पूरा नहीं हुआ। तुम सबने देखा या सिर्फ मुझे दिखाई दिया? ना, नहीं, मैंने भी देखा था। 2 लाल आंखें, बिल्कुल आग की तरह। अगर वो सच में कोई जानवर है तो सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे हमारी ताकत नहीं, हमारी सोच चाहिए। नहीं महाराज, मुझे लगता है वो हमें नहीं बुला रहा। वो किसी का इंतजार कर रहा है। किसका? जिसे तीसरा सवाल मिलेगा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रात हो जाती है। भेड़िया अकेला जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। हवा अचानक तेज हो जाती है। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगती हैं। मुझे पता है, तू आ चुका है। सामने आ। कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज। सामने आने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूं। 2 पल की खामोशी। फिर वही भारी आवाज। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी हार जाता है? ये कैसा सवाल है? कोई तो जीतता होगा। कोई जवाब नहीं। फिर वही सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी हार जाता है? क्या लड़ाई या बदला? फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार आवाज पहले से ज्यादा भारी हो जाती है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी हार जाता है? भेड़िया बेचैन हो जाता है। मुझे नहीं पता। ये तो सवाल ही गलत है। दम है तो खुद बताओ। इस बार हड्डियों का पूरा धड़, पसलियां बाहर निकल आते हैं। अब 4 पैर, धड़ सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूंछ और सिर अब भी नहीं है। भेड़िया डरकर पीछे हट जाता है। तीसरा जवाब गलत। तीसरी हड्डी जाग गई। सभा फिर लगती है। भेड़िया तेजी से आता है। अब मैं मान गया, भालू और सियार झूठ नहीं बोल रहे थे। तुझसे क्या पूछा गया? भेड़िया गहरी सांस लेता है, फिर सबको देखता है, धीरे धीरे बोलता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी हार जो जाता है? सभा में फिर सन्नाटा छा जाता है। क्या युद्ध? नहीं, गुस्सा। या फिर लालच? तीनों गधे की ओर देखते हैं। गधा अब भी चुप है। गधे, अब तो बोल। अभी नहीं। तू हर बार यही क्यों कहता है? क्योंकि अगर मैंने अभी जवाब दे दिया तो हम सिर्फ सवाल का जवाब देंगे, सवाल पूछने वाले का नहीं। मतलब? मुझे पूरा यकीन है
ये पांचों सवाल एक ही कहानी के 5 हिस्से हैं। जब तक 5वां सवाल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जवाब पूरा नहीं होगा। रात, जंगल में बेचैनी बढ़ चुकी है। कोई भी जानवर अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। 3 रातें, 3 सवाल और तीनों गलत। अब मैं किसी और जानवर को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज रात मैं खुद जंगल में पहरा दूंगा। महाराज, अगर उसने आपसे भी सवाल पूछ लिया तो जवाब दूंगा, और अगर जवाब नहीं आया तब भी भागूंगा नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे आज की रात बाकी रातों से अलग है। अलग तो है, क्योंकि आज उसे चौथा जवाब चाहिए। शेर अकेला पुराने बरगद के पास खड़ा है। हवा बिल्कुल बंद है। अचानक मैं जानता था आज तू आएगा। बाकी 3 डर गए थे। अब तू क्या करेगा कालिया? डरना और सावधान रहना अलग बात है। मैं भागने नहीं आया। कुछ पल की चुप्पी, फिर आवाज। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बड़ा बना लो, अगर उसके अंदर दया न हो तो वह खुद अपनी ताकत से हार जाती है? शेर चुप हो जाता है। ये सवाल आसान नहीं है। 2 सेकंड बाद वही सवाल फिर गूंजता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बड़ा बना लो, अगर उसके अंदर दया न हो तो वह खुद अपनी ताकत से हार जाती है? क्या राज्य? या तीसरी बार आवाज और भारी हो जाती है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बड़ा बना लो, अगर उसके अंदर दया न हो तो वह खुद अपनी ताकत से हार जाती है? शेर आंखें बंद कर सोचता है, फिर धीरे से कहता है, मैं जवाब नहीं दे सकता। इस बार हड्डियों की पूंछ और पसलियां पूरी तरह बन जाती है। अब 4 पैर, धड़, पूंछ सब सामने है, सिर्फ सिर नहीं है। हड्डियों का विशाल शरीर बिना सिर के खड़ा है। चौथा जवाब गलत। चौथी हड्डी जाग गई। अगली सुबह सभी जानवर फिर इकट्ठा होते हैं। इस बार शेर खुद गंभीर बैठा है। महाराज, आप भी जवाब नहीं दे पाए? नहीं, और मैंने पहली बार महसूस किया कि वो हमें हराने नहीं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल क्या था? शेर धीरे धीरे पूरा सवाल दोहराता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बड़ा बना लो, अगर उसके अंदर दया न हो तो वह खुद अपनी ताकत से हार जाती है? फिर वही बहस शुरू हो जाती है। सेना? राज, शक्ति? कोई निश्चित नहीं। सबकी नजर गधे पर जाती है। इस बार अब मुझे यकीन हो गया। क्या? ये सवाल नहीं है। सभी चौंक जाते हैं। ये किसी की अधूरी कहानी है। बस एक सवाल और, फिर इसका पूरा सच सामने होगा। रात, पूरा जंगल जाग रहा है। कोई भी अपनी गुफा में नहीं सोया। सभी को पता है कि आज 5वीं रात है। आज अगर गधे को भी सवाल पूछ लिया तो फिर क्या होगा? 4 गलत जवाब हो चुके हैं। अब तो उसका पूरा शरीर बन चुका है, सिर्फ सिर बाकी है। अगर आज भी जवाब गलत हुआ तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। न जाने उसका सिर कैसे दिखता होगा। आज कोई भी गधे के साथ नहीं जाएगा। यह उसकी परीक्षा है। परीक्षा मेरी नहीं, उसकी है। आज पहली बार मैं उससे सवाल नहीं, उसका सच पूछूंगा। सभी हैरान रह जाते हैं। आधी रात, गधा अकेला उसी मैदान में पहुंचता है जहां पहली रात भालू गया था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। अचानक मैं आ गया हूँ, अब छिपने की जरूरत नहीं। कुछ पल बाद भारी आवाज गूंजती है। बाकी सब डर गए थे, तू क्यों नहीं डरा? डरते वो हैं जिसके हड्डी में खून नहीं पानी भरा होता है, क्योंकि मैं जवाब ढूंढने आया हूँ।
भागने नहीं। ध्यान से सुन। ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने की चाह में सबसे बड़े समझदार भी अपनी सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं? कुछ पल की खामोशी, फिर गधा धीरे धीरे मुस्कुराता है। आज मैं जवाब नहीं दूंगा। पूरा जंगल जैसे थम जाता है। अरे मूर्ख गधे, अगर तू जवाब नहीं देगा तो मैं समझूंगा तू हार गया, ठीक है? नहीं, क्योंकि तूने सिर्फ मुझसे सवाल नहीं पूछा। 5 रातों से तू पूरे जंगल से एक ही चीज मांग रहा है। पहली बार सन्नाटा छा जाता है। अब मेरी बारी है, पहले तू मेरी बात सुनेगा। उसी समय पूरा हड्डियों वाला शेर पहली बार सबके सामने खड़ा होता है। भालू, सियार, भेड़िया और शेर भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे पहली बार उसे पूरा देखते हैं। हड्डियों वाला शेर दहाड़ता नहीं, बस गधे को घूरता है। 5 जवाब गलत। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी तबाही देखो मूर्ख जानवरों। तू गलत है। 5 जवाब अब भी दिए ही नहीं गए। क्या मतलब? तूने 5 जानवरों से सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब सिर्फ सुने, समझे कभी नहीं। पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। गधा पहली बार ऊंची आवाज में कहता है, अब मैं तेरे हर सवाल का सही जवाब दूंगा, और सिर्फ जवाब नहीं, उसका कारण भी बताऊंगा। हड्डियों वाला शेर पहली बार चुप हो जाता है। उसके चेहरे का गुस्सा हल्की पड़ने लगती है। जासूस, अगर तेरे जवाब गलत निकले तो इस जंगल का कोई भी सूर्योदय नहीं देख पाएगा। 100 साल में किसी ने मुझे हराया नहीं। मैं तुझे हराने नहीं आया, मैं तुझे समझाने आया हूँ। पूरा जंगल शांत हो जाता है। पहला सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोने के बाद हर कोई ढूंढता है, लेकिन मिल जाने के बाद उसकी कद्र करना छोड़ देता है? हाँ, मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था। इसका जवाब एक शब्द नहीं है। इसका जवाब है रिश्ते और भरोसा। कैसे? जब भरोसा टूटता है तब हर कोई उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन जब वही भरोसा मिल जाता है तो लोग उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही गलती सबसे ज्यादा होती है। अचानक हड्डियों वाले शेर का सिर टूटकर नीचे गिर जाता है। दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वह कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है? मैंने धन कहा था। धन बांटो तो कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान और प्रेम बांटो तो बढ़ते हैं। इसलिए जवाब था ज्ञान और प्रेम। उसकी पसलियां टूटने लगती हैं। तीसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी हार जाता है? मैंने बदला कहा था। जवाब है अहंकार की लड़ाई। क्यों? क्योंकि अहंकार में जीतने वाला भी रिश्ते हार देता है और हारने वाला सम्मान। दोनों हारते हैं। हड्डियों वाले शेर का धड़ और पूंछ बिखरने लगते हैं। चौथा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बड़ा बना लो, अगर उसके अंदर दया न हो तो वह खुद अपनी ताकत से हार जाती है? मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था। इसका जवाब है सत्ता और शक्ति। सही। जिस ताकत में दया नहीं होती वह अंत में खुद अपने घमंड से टूट जाती है। हड्डियों वाले शेर के अगले दोनों पैर टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। पूरा जंगल सांस रोके खड़ा है। हड्डियों वाला शेर धीमी आवाज में बोलता है, और आखिरी सवाल। आखिरी सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने की चाह में सबसे बड़े समझदार भी अपनी सबसे बड़ी मूर्खता औका कर बैठते हैं? सबकी नजर गधे पर टिक जाती है। इसका जवाब है अमर होने की लालसा।
तुझे कैसे पता? क्योंकि तेरे पांचों सवाल एक दूसरे से जुड़े थे। वे किसी पहेली के सवाल नहीं थे, वे तेरी जिंदगी की 5 गलतियां थीं। पूरा जंगल स्तब्ध रह जाता है। तूने भरोसा खोया, ज्ञान बांटना छोड़ दिया, अहंकार में लड़ाइयां जीती, दया के बिना शक्ति चाही, और अंत में अमर होने की चाह में सब कुछ खो दिया। मैं सच में जीतना चाहता था, लेकिन मैं खुद से हार गया। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने से इनकार करने वाला बुरा होता है। 100 साल मैं किसी ऐसे जवाब का इंतजार कर रहा था जो मेरे सवाल नहीं, मेरी आत्मा को समझे। उसके बचे हुए पिछले पैर भी टूटने लगते हैं। पूरी हड्डियां एक एक करके धूल बनकर हवा में उड़ जाती हैं। हड्डियों वाले शेर की शांत आवाज आखिरी बार सुनाई देती है। धन्यवाद, तुमने मुझे हराया नहीं, मुझे मेरी सजा से आजाद कर दिया।